हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। आज देखिए बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी भी थी, तो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका फिर से नीचे आ गया है 0.984, यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर हालांकि कल ये चेंज होकर आएगा, लेकिन अगर बात करते हैं आज की, तो लगभग लगभग ओवरसोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पीछे आपका क्लोज होता हुआ दिखा है 0.76 के लेवल पे। 1.2 मतलब न्यूट्रल जोन में था, लेकिन 0.76 पे क्लोजिंग आई है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। हालांकि कल ये 745 पे सुबह चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखें तो बैंक निफ्टी आपका ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। देखिए इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 11.04 पे इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है। तो इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देखिए कैश मार्केट में एफआईज 84 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज उसके सामने 524 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईज आपके 308 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 32,069 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी बनी हुई है, और स्टॉक फ्यूचर्स में 998 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो 106 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, मतलब पूरा डेटा एफआईज का तो नेगेटिव साइड पे ही आया है। ठीक है। हालांकि मार्केट हमारा देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमारा नेट परचेज में ही चल रहा है। कल 590 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड हमारा मार्केट नेट परचेज में था। अभी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 590 प्लस 524 जो डीआईस का डेटा आया है, इससे अगर हम ये 85 कॉन्ट्रैक्ट माइनस भी कर देते हैं तो भी 1029 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में ही चल रहा है। लेकिन ओवरऑल आज का जो एफआईज का डेटा है, भले कैश मार्केट में उन्होंने सेलिंग कम की है। रीजन बीइंग क्या है ना, कि अगर निफ्टी के चार्ट में आप लोगों को दिखाऊं तो क्या हो रहा है कि मार्केट में जो तेजी आ रही है, ये कहीं भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तेजी थी 2-3 दिन, ठीक है, रोज ही बना था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने बॉडी वाली कैंडल से तेजी की थी। गिरावट भी आई थी तो बॉडी वाले कैंडल से गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ पे जो तेजी आ रही है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी नहीं है। बॉडी ना होने का रीजन ये है कि मार्केट ठीक है ऊपर तो जा रहा है, लेकिन मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। अब वो अलग रीजन है कि मार्केट के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। जो हैवॉक सेलिंग आई थी वो नहीं आनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसके प्रेशर को खत्म करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना था, और मार्केट ऊपर आ भी रहा है। एग्जैक्टली अगर आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ये 490 पे कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा। आज का हाई है 464 का। ठीक है। तो इसीलिए मार्केट आपको कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अगर यहीं पे ये जो कैंडल्स है ना, यहाँ से ये जो कैंडल्स बनी है, अगर ये बॉडी वाली कैंडल्स होती तो मैं आप लोगों को क्लियरली फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता कि मार्केट और तेजी यहाँ से कर सकता है, ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी भी देखिए कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है, बट जो कॉन्फिडेंस चाहिए मार्केट को, ये देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि मार्केट कॉन्फिडेंस वाली तेजी इस समय नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का देखिए कुछ रीजन ग्लोबल मार्केट्स का भी है, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से, वैसे तो 8 दिनों से ग्लोबल मार्केट आज को भी अगर मिला लेते तो 8 दिनों से कंटिन्यूस आपकी ग्लोबल मार्केट तेजी में है। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखेंगे ना, तो लास्ट 2-3 दिन का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो यही समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबल तेजी नहीं हो रही है। मतलब आज भी अगर आप देखेंगे तो देखिए 34,188 के अराउंड आपका डाउ जोन्स ओपन हुआ। 252 का हाई है, एग्जैक्टली 250 का रेजिस्टेंस था, 252 का हाई है। वहां से बाउंस बैक किया, लो बनाया 34,183 का जो ओपनिंग है, और वही लो है, और 202 पे चल रहा है। प्रीवियस तो 152 का था। मतलब जहां पे ओपन हुआ वहां से 7 पॉइंट्स का, मतलब 5 पॉइंट्स के आसपास का लो है, और हाई कितना बनाया देखिए, सिर्फ आपका लगभग लगभग अगर देखे तो 65 पॉइंट्स का, 75 पॉइंट्स का, 65 पॉइंट्स के आसपास का हाई बनाने के बाद अभी वही अपने ओपन के आसपास ही चल रहा है। ठीक है। नैस्डैक आपका फ्लैट चल रहा है बिल्कुल, को ना ओपन, मतलब ओपन होने के बाद ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, बिल्कुल फ्लैट आपका एसएमपी भी चल रहा है। हाँ, यूरोपियन मार्केट में तेजी हुई है आज थोड़ी सी, अभी तक तो बनी हुई है। एशियन मार्केट आपका नेगेटिव भी था। तो यही कुछ रीजन है कि मार्केट आपका नेट परचेज में होते हुए भी, टेक्निकल इंडिकेटर सोल्ड जोन में होते हुए भी, जो ग्लोबल मार्केट में कोई भी सस्टेनेबल तेजी नहीं बन पा रही है, वही एक रीजन है। अगर डाउ जोन्स की चार्ट में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको डाउ जोन्स के चार्ट में भी सेम चीज ही देखने को मिलेगी।
देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में करता हूं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी देखिए डाउ जोन्स ने की, लेकिन ये जो लास्ट के 2-3 दिन है आज का इंक्लूड कर लें तो ये 3 दिन में कोई भी बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ से इन्होंने अच्छी खासी तेजी की, मार्केट अपना ऊपर लेके आए, लेकिन यहाँ पे कहीं ये जो लेवल है ना 34,000 के पार करने के बाद, ये 34,000 मतलब आप मान के चलिए 33,840 से लेके 34,250 का ये जो जोन है, इस जोन में कहीं ना कहीं डाउ जोन्स काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लेवल वही था 34,305 का ही हाई है। इवन अगर यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, हाई है 294, इस कैंडल का हाई जो 358 का था, इस कैंडल का हाई है 421। तो मतलब कुल मिला के ये जो डाउ जोन्स की रेंज है ना ऊपर 250 से लेके 480 की, ये बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसलिए इस समय डाउ जोन्स आपका ना ऊपर निकल पा रहा है, और डाउ जोन्स में क्योंकि बहुत ज्यादा कोई सस्टेनेबल तेजी नहीं आ रही है, और देखिए जब इनके मार्केट में तेजी आ भी रही थी तो भी हमारे मार्केट का मोमेंटम कैसा था, हम बात कर रहे थे अभी किस तारीख की वो देख लेते हैं। ये देखिए ये आपकी 30-10 की कैंडल है, ठीक है, तो मतलब 30 अक्टूबर की, और हमारी 30 अक्टूबर की कैंडल ये है, ठीक है। उनका 30 अक्टूबर मतलब हमारा इम्पैक्ट पड़ा होगा 31 को, क्लियर है, एक दिन बाद पड़ता है इम्पैक्ट उनका। तो देखिए हमारे मार्केट में क्या किया, उन्होंने तेजी दिखाई और हमारा मार्केट गिर गया। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने सस्टेनेबल तेजी दिखाई, हमारा मार्केट अगर आप देखेंगे तो 1 नवंबर को फिर गिरा, जबकि ऐसा नहीं था कि हम ओपन ही हमने अच्छा खासा किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खुल तो रहे हैं लेकिन अपनी तेजी को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। एक सस्टेनेबल तेजी हमें सिर्फ इस दिन देखने को मिली थी 6 नवंबर को, देख लेते हैं डाउ जोन्स में 5 नवंबर को, 6 ये 3 तारीख को, क्योंकि मंडे को फिर ये फ्राइडे वाला दिन होगा 3 नवंबर। तो नेक्स्ट मंडे के दिन देखिए इन्होंने बिल्कुल सेम एक डोजी वाला कैंडल बनाया फ्लैट बिल्कुल, क्योंकि 3 तारीख को तेजी थी इसलिए हमने 6 तारीख को जब हम खुले तो हमने एक अच्छा खासा ओपनिंग हमने दिया, और उस ओपनिंग को हमने मेंटेन भी किया। 345 पे हम खुले और 423 के आसपास का हमने हाई बना के 411 पे क्लोज किया, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस वाला कैंडल यहाँ पे बिल्डअप नहीं है। सेम स्टोरी यही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, वहां पे कोई सस्टेनेबल तेजी नहीं आ रही, और जब वो तेजी कर भी रहे थे तो भी हमारे मार्केट को अगर आप देखेंगे तो इतनी तेजी से हमारा मार्केट नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है। हम ऊपर खुलते जरूर थे, लेकिन दिन में आके वही जहां पे ओपन हुआ उसी के आसपास या उसके नीचे या उसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब ओपनिंग रेट के आसपास ही हम क्लोज कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि मार्केट इस समय जो परेशान है उसके रीजन यही है। प्लस आज अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो 50 EMA का लेवल था वो था 447 का, मार्केट ने हाई बनाया 464 का, इजीली उसके ऊपर क्लोज कर सकता था, लेकिन उसके ऊपर भी हमें खास कोई क्लोजिंग देखने को मिली नहीं है अभी तक, ठीक है। हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं 443.50 के लेवल पे। तो ये जो ट्रिगर्स है ना, ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। अब वो प्रेशर कैसे दूर होगा, देखिए ग्लोबल मार्केट तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट में कोई खास परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल नहीं रही है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर देखते हैं तो अभी 500 के लेवल पे मेजर हडल खड़ा है, और कल है आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। 1,44 लाख ऑलरेडी कॉल राइटर जमा हो गए हैं, तो इसके सामने 27 लाख पुट राइटर्स है, ठीक है। इवन 450 के लेवल पे 98 लाख कॉल राइटर्स है और 47 लाख सी पुट राइटर्स है। तो 450 से लेके 500 का रेंज कर रहा है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम। 400 के लेवल पे 1,23 लाख आपके पुट राइटर्स है और 89 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो 300 से लेके आप मान लीजिए 400 का जो रेंज है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन ऊपर ये वाली जो रेंज है ना, चलिए 450 को एक बार तोड़ने के लिए हम तोड़ भी देंगे, लेकिन 500 को तोड़ना इतना इजी नहीं है मार्केट के लिए इस समय। हाँ, अगर टूट गया ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 500 का लेवल तो फिर इजीली हम 550 तक की रैली एक बार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था आज के लिए। देखिए 400 का लेवल मैंने आपको दिया था मेक और ब्रेक का, तो आज का लो है 401 का, ठीक है। पहला टारगेट 440 का ही था, दूसरा टारगेट 490 का था। तो 400 के बिलो तो आया ही नहीं मार्केट, तो सेल साइड की तो हम बात करेंगे ही नहीं। तो देखिए आज मार्केट आपका कहां पे खुला, एग्जैक्टली ये कैंडल 450 के लेवल पे ओपन हुई, लो 409 का, सेकंड कैंडल का लो 403 का। यहाँ भी आपको मौका मिला बाई करने का 400 के आसपास से, प्लस यहाँ भी आपको मौका मिला 401 का लो। यहां से जिन लोगों ने बाई किया होगा उनको यहाँ पे 440 का टारगेट फर्स्ट टाइम मिला, क्योंकि 453 का हाईएस्ट कैंडल का, सेम इस कैंडल का भी है 451 का है।
सेम वही टॉप पे दोनों कंसेक्यूटिव कैंडल 5 पॉइंट के अंदर सेम हाई बना रहे हैं। दैट मींस आपका ये डबल टॉप आप कंसीडर करके किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा 450 से तो यहाँ पे आपको 400 तक 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो क्या है 40150, इस कैंडल का लो क्या है 404.65, यानी कि 3 पॉइंट के अंदर आपको मिल गया कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल। तो इसको आप डबल बॉटम अगर मानते तो यहाँ से किसी ने भी बाई किया होगा फिर तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक का आपको टारगेट 463 का मिला होगा, क्योंकि दोनों कैंडल में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। उसके बाद आपको पता है यहाँ से फिर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि लो देख लीजिए 414, यहाँ पे लो 418, सेम 5 पॉइंट के अंदर आपको लो भी देखने को मिल गया। क्लियर है? तो अगर कैलकुलेट करें प्रॉपरली, यहाँ से किसने बाई किया 440 तक का टारगेट था, एक बार 40 पॉइंट्स मिले। यहाँ से किसने शॉर्ट किया 400 तक 50 पॉइंट्स मिला। यहाँ से किसी ने बाई किया 60 पॉइंट्स इजीली मिले। तो दैट मींस आपके 150 पॉइंट्स यहाँ तक बन गए थे। एंड ऑफ द डे अगर किसी ने ट्रेड ना भी लिया हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी ने लिया होगा ये सेम पैटर्न देखते हुए डबल टॉप का, तो बिल्कुल वहां पे इसको यहाँ पे आपको 460 से किसने शॉर्ट किया होगा 410 के लिए या 420 तक के लिए भी, तो भी 40 पॉइंट्स, यानी कि टोटल में आपका 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग बोथ साइड करके बन सकता था, अगर आपने प्रॉपर ही डबल टॉप डबल बॉटम वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी तो, और कल का वीडियो अगर आपने फॉलो किया। क्योंकि ये तो क्लियर था देखिए कि 400 के आसपास से अगर मार्केट ट्रेड करता है उसके नीचे ब्रेक नहीं करता तो आपको बाई करना है। तो यहाँ से किसने बाई किया होगा 440 पे यहाँ पे बुक किया होगा तो भी मिनिमम साइड पे 40 पॉइंट्स, और यहाँ पे जब मौका मिला यहाँ से बाई किया होगा और फिर 440 पे ही बेच दिया होगा। चलिए सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया, ये डबल टॉप डबल बॉटम वाली स्ट्रेटेजी भी फॉलो नहीं की तो भी एटलीस्ट 80 पॉइंट्स तो आज आपको मिला ही होगा सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। चलिए ये बात हो गई आज की। अब कल के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए मेजरली इंपॉर्टेंट इस समय क्या है ना कि ग्लोबल मार्केट में देखिए कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को इस समय मिल नहीं रहा है। तो यही रीजन है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है तो हम किस दम पे ऊपर जाएंगे। अगर आज के दिन में डाउ जोन्स आपको ये 250 का लेवल तोड़ देता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी 480 तक की। लेकिन जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट डाउ जोन्स नहीं दे रहा है तब तक वो बार बार नीचे 34,000 से 34,070 तक के रेंज में आएगा, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट वही है, मेजर सपोर्ट नहीं है, इमीडिएट सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट तो आपका 33,840 से 880 की रेंज में ही आएगा। क्लियर है? तो चलिए कल निफ्टी के लिए देख लेते हैं ओपनिंग रेंज क्या बन सकती है और आपको कैसे वर्कआउट करना है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। 19,443 पे हम बंद हुए हैं तो कल की ओपनिंग रेंज आपकी बन सकती है 19,420 से लेके 470 की रेंज में। ठीक है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे हम फिर से फॉलो करेंगे क्या, टू लॉट स्ट्रेटेजी कि 19,450 से ही आपको यहां से बाइंग स्टार्ट करनी है। एक लॉट आपको यहां से लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर 450 के ऊपर खुलता है मार्केट तो क्या होगा, ये मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के अभी भी समझाया है कि अगर यहाँ पे देखिए 89 लाख 400 पे आपके कॉल राइटर्स है, 98 लाख यहाँ पे, मतलब लगभग आपके हो गए 1 करोड़ 87 लाख कॉल राइटर्स। पुट राइटर्स कितने हैं 47 लाख यहाँ पे है और 1 करोड़ 23 लाख यहाँ पे है, मतलब 1 करोड़ 70 लाख। ठीक है, तो ये जो 1 करोड़ 87 लाख कॉल राइटर्स है, अगर 450 के ऊपर मार्केट आपका निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन काटेंगे, एक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे तो आप इजीली 490 तक तो पहुंच जाएंगे शॉर्ट कवरिंग में। तो इसीलिए पहला लॉट आपको 19,450 के आसपास से ही लेना है। सेकेंड लॉट आपको लेना है 19,400 के आसपास, मतलब 400 से लेके 410, सिर्फ इसी 10 पॉइंट के अंदर अगर कोई डिप मिले तो ही लेना है, 420 भी मिले तो भी नहीं लेना है। अगर 400 से 410 के बीच में आता है मार्केट तो आप यहां से बिल्कुल एक बार सेकेंड लॉट बाई करके चल सकते हैं। इस बीच की रेंज में आपको बिल्कुल भी बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है वो भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि 450 पे खुला तो आपने आंख बंद करके ले लिया। 450 के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग मिलनी चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट आ रहा है या एक कैंडल ही ऊपर क्लोज कर रही है 450 के, बाकी 2 कैंडल नीचे आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे 450 से कुछ नहीं लेंगे, फिर आप सीधा 400 के लेवल का ही वेट करेंगे।
ठीक है, फिर जितना पास मिल जाए, मतलब अगर सपोज फिर 420 के आसपास भी तीन कैंडल क्लोज कर रही है तो भी आप 420 से वहां से बाइंग ले सकते हैं। लेकिन अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 450 के ऊपर क्लोज कर रही है पहले, तो बिल्कुल आप 450 से एक लॉट लीजिए। फिर अगर मार्केट में कोई डिप आता है और मार्केट आपको मौका देता है 19400 के लेवल के अराउंड, 400 से 410 के लेवल के अराउंड, तो वहां से बिल्कुल आप सेकेंड लॉट लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपके वही सेम रहने वाले हैं, चाहे आप 450 से ले रहे हैं या 400 से 490 का। देखिए अगर दोनों लॉट आपको मिल जाते हैं दैट मींस 425 का आपका एवरेज हो जाएगा, 65 पॉइंट्स का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। और अगर फिर दिन के किसी भी पॉइंट पे 500 के लेवल के ऊपर मार्केट तीन कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कर देता है, अब अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं 19,540 के लिए। नहीं करती तो पूरा प्रॉफिट आप 490 पे बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप क्लियरली लेके चलेंगे 19,370 पे। क्लियर है? बाइंग इनिशिएट आपको तभी करना है कि अगर 450 के ऊपर मार्केट खुल के टिक रहा है तो एक लॉट वहां से लीजिए, नहीं टिक पा रहा है तो वेट कीजिए। आज भी फर्स्ट कैंडल में आपको डिप देखने को मिल गया था 400 तक का, तो कल भी अगर 400 से 410 की रेंज में मिल जाता है तो बिल्कुल वहीं से बाइंग कीजिए फिर आप। ठीक है, टारगेट सेम रहेंगे ऊपर 490 से 540 का, क्योंकि क्या है ना कि कल एक बार मार्केट अटेम्प्ट करेगा। किस चीज का अटेम्प्ट करेगा? देखिए मार्केट कोई सस्टेनेबल तेजी नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को एक बार टच तो करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन 490 पे आ रही है ना आपकी, इसको एक बार टच करने जाएगा तो वहां पे डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाँ, वहां पे अगर 500 के लेवल को उसके बाद मार्केट तीन कंसेक्यूटिव क्लोजिंग ऊपर की तरफ कर पा रहा है तो आप बिल्कुल पोजीशन होल्ड कीजिए, नहीं कर पा रहा है तो 490 पे बिल्कुल बुक कीजिए। एक्सपायरी वाला दिन रिस्क मत लीजिएगा। और इस समय हो क्या रहा है देखिए कि इतना ज्यादा वॉल्यूम जमा हो जा रहा है ना एक्सपायरी में कि मार्केट मूव नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। ब्रेकआउट आएगा, बड़े टारगेट्स मिलेंगे, इसका वेट करने से अच्छा है जैसे आज का मार्केट में मोमेंटम था और अभी जैसे पिछले कुछ दिनों से मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, 40 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट करके आप मल्टीपल ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं एज कंपेयर टू एक ही ट्रेड में लंबा प्रॉफिट निकालने के चक्कर में वेट करने के। क्लियर है? चलिए, इस रेंज में सेल तो कोई बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, सेल आप कब कर सकते हैं? अगर सपोज मार्केट में कोई बुरी खबर आ जाए और मार्केट अगर तीन कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 400 के बिलो दे दे, ऊपर ना कर पाए, ठीक है, या मार्केट जैसे आज खुलने 450 पे खुलने के बाद सीधा 400 आया तो वैसे ही सीधा खुलने के बाद सपोज ब्रेक ही कर दे 400 के लेवल को और उसके बाद इसको एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, उसको ब्रेक ही ना कर पाए, तो उस केस में आप सेल इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो 19,350 से लेके 310 तक के ही टारगेट्स है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा कि 300 से लेके 400 की रेंज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का। लेकिन जब 400 का लेवल टूटेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेगा तो मार्केट 350 तक आपका आ जाएगा। 350 पे हम रिव्यू कर लेंगे कि अगर 5 मिनट की कैंडल आपके 350 के लेवल को ब्रेक कर रही है, आप अपने टारगेट को एक्सटेंड कर लेंगे 310 के लिए, नहीं कर पाएगी तो 350 पे आप बुक कर लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो 19,450 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। क्लियर है? लेवल्स को ध्यान से समझ लीजिए। 450 पे अगर के आसपास मार्केट खुलता हुआ दिखता है तो बिल्कुल वहां से एक लॉट लीजिए अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में 450 के ऊपर क्लोज कर रही है तो। और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है जिनकी किसी पॉइंट पे 400 से 410 की रेंज में, तो वहां से एक लॉट लीजिए। 425 से लेकर 430 का आपका कॉस्ट हो जाएगा, 370 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऊपर की तरफ पहला टारगेट बनेगा 490 का। अगर 490 पे मार्केट आता है तो बिल्कुल एक लॉट में तो आप प्रॉफिट बुक कर ही लीजिए। सेकेंड लॉट में अगर 500 के लेवल को मार्केट तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के ऊपर क्लोज कर रही है तो 470 का स्टॉप लॉस डाल के 540 के टारगेट्स के लिए वेट कर लीजिए। आपका कॉस्ट तो वही रहने वाला है 425 से 430 के बीच में। ठीक है, अगर सपोज मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और तो फिर आपको 540 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट में। नहीं हुआ और नीचे आके 470 हिट भी करता है तो भी मिनिमम साइड पे भी 425 की आपकी कॉस्टिंग है या 430 की आपकी कॉस्टिंग है तो भी एटलीस्ट मिनिमम साइड पे 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। लॉस कुछ भी नहीं है इसमें आपका। क्लियर है? और अगर दिन के किसी भी पॉइंट में मार्केट 400 के लेवल के बिलो क्लोज करने की कोशिश कर रहा है या 3-5 मिनट की कैंडल 400 के बिलो आके क्लोज कर रही है तो उस समय आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 350 पे आके आप रिव्यू करेंगे कि अगर 350 के नीचे तीन कैंडल क्लोज कर रही है तो बिल्कुल अपने शॉर्ट के टारगेट को हम इंक्रीज करेंगे 19,310 के लिए। नहीं कर पाएगी तो वहीं पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे शॉर्ट साइड सेल साइड का। क्लियर है?
सेल साइड के टारगेट्स मैंने आपको दे दिए, स्टॉप लॉस भी आपका 19,450 का रहेगा। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। $490 का पहला टारगेट और 540 का सेकंड टारगेट, शॉर्ट साइड में टारगेट मार्क्ड है। 370 का स्टॉप लॉस बनेगा आपका बाई के साइड में और 450 का स्टॉप लॉस बनेगा सेल के साइड में। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी तो हो गई, अब आएगी अगली एक्सपायरी 15 नवंबर को। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल कि 700 और 800 के लेवल पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, लेकिन देखिए 14 लाख 10 लाख इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो बैंक निफ्टी कल इजीली मोमेंटम दिखा सकता है नीचे। देखिए बैंक निफ्टी के लिए ना ही कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बचा है इस समय, ना रेजिस्टेंस बचा है कल, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का फर्स्ट डे। कल वॉल्यूम एडिशन आना स्टार्ट होगा। ये वो उन लोगों का वॉल्यूम है जिन लोगों ने पहले से, मतलब जिन लोग जब आपकी 8 नवंबर की एक्सपायरी आने वाली थी तब उन लोगों ने 15 नवंबर की एक्सपायरी में ऑलरेडी बाई या सेलिंग कर रखी थी, उनका डेटा शो हो रहा है अभी। तो कल से इसमें प्रॉपर वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा। तो कल इसलिए बैंक निफ्टी चाहे तो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है और वही निफ्टी को खींच के 490 तक या 540 तक लेके जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर आज एक्सपायरी के बाद 0.74 पे है। सपोज कल थोड़ा सा ऊपर भी आता है तो कितना ऊपर आ जाएगा, 0.80, तो भी ओवरसोल्ड जोन में ही है। तो बैंक निफ्टी ही एक ट्रिगर है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो हम अभी तो फिलहाल बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,650 पे क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी क्लियर कल वाली स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे, टू लॉट्स की स्ट्रेटेजी। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे आज कल भी मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, पहले आज का बता देता हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को क्या समझाया था। देखिए 791 पे आपका बैंक निफ्टी खुला, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, एक लॉट आप 600 से लीजिए, एक लॉट आप 500 से लीजिए। आज का लो क्या है, 547 का लो है। ठीक है, इसको अब मैं 5 मिनट्स में आपको समझा देता हूँ। देखिए आज की फर्स्ट कैंडल 797, ओपनिंग हाई सेम, लो क्या है 703। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे कहीं तो यहां मार्केट ने आपका लो क्या बनाया था 644 का। आपको कहां से लेना था 600, मतलब आपको मौका ही नहीं मिला। इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, इस कैंडल का लो 612 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे कहीं आपको, अब आप यहां पे बोलेंगे कि आप यहां पे तो सेम आपका डबल बॉटम का पैटर्न भी बन गया, तो हमने यहां से बाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लो क्या बना था 600 के आसपास। क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ने क्लोज किया, ये थर्ड कैंडल का क्लोज कहां आ रहा है 688 पे। इस कैंडल का क्लोज देख लेते हैं 633 पे, 619, 619। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको प्रॉपर लो देखने को मिलेगा। इस कैंडल का लो 547, क्लोजिंग 574, 550 का लो 567, 599 का क्लोज। 600 के लेवल के आसपास तीनों कैंडल ने क्लोज किया, तो 600 से आपको बाई करने का बिल्कुल मौका मिला। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट पलट के 600 तक आया। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ यहां मौका मिला, यहां भी आपको मौका मिला 600 के लेवल से बाई करने का। और फिर मार्केट ने हाई क्या बनाया आपका 704.90 का। तो हमारा फर्स्ट टारगेट 700 का ही था, सेकंड टारगेट हमारा 900 का था। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि प्रॉपर अगर लेवल्स पे ध्यान रखेंगे ना तो लेवल्स के अकॉर्डिंग पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा। तो कल के लिए भी देखिए सेम स्ट्रेटेजी है, 43,600 से ही आपको एक लॉट लेना है बाइंग साइड पे, और 43,500 पे आपको सेकेंड लॉट खरीदना है। एक लॉट आप यहां से लेंगे, सेकेंड लॉट आप यहां से लेंगे। ठीक है, बाई साइड के लिए इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना, सेल तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, 600 के आसपास मिलता है एक लॉट बिल्कुल बाई कीजिए, 500 के आसपास मिलता है दूसरा लॉट वहां से लीजिए। रीजन क्या है, रीजन बहुत वही रीजन है कि मार्केट में इस समय अगर आप देखेंगे तो मार्केट के पास प्रॉपर बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलने की जगह नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट फ्लैट है, कोई ज्यादा मोमेंटम है नहीं, कोई बुरी खबर इस समय मार्केट में है भी नहीं। और सबसे मेन बात है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर और बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अगर आप चेक करेंगे आरएसआई वगैरह, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी सोल्ड जोन में ही चल रहा है। ठीक है,
अभी तो ओवरसोल्ड जोन में आज क्लोज हुआ है, कल अगर मान लेते थोड़ा सा ऊपर खुलता भी है तो भी सोल्ड जोन में ही खुलेगा। तो बैंक निफ्टी के पास ही वो ट्रिगर है जो कि वो ऊपर निफ्टी को 490 का अपने ट्रेंड लाइन टच कराने के लिए लेके जा सकता है। तो इसीलिए 43,600 से एक लॉट हम बाई करेंगे, 43,500 से हम दूसरा लॉट बाई करेंगे। बात करें अगर टारगेट्स की, आपका एवरेज 550 का बनेगा। टारगेट्स आपके होंगे 43,750 का फर्स्ट टारगेट, 43,950 का सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 43,340 का। सेल, अगर सपोज मार्केट दिन के किसी भी पॉइंट में 3-5 मिनट की कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो ही उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां से शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स आपके सेम वही रहने वाले हैं, 43,350 का फर्स्ट टारगेट, 43,200 का सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें आपका 43,660 का। ठीक है, यहां भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि खुलते ही 600 से आपने बाई कर लिया। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के ऊपर क्लोज कर रही है तो ही हम यहां से बाई करेंगे इस लेवल से। अगर फर्स्ट कैंडल नहीं, सपोज लो बना दिया 550 का, सेकंड कैंडल क्लोज कर रहा 520 पे, थर्ड कैंडल 500 पे आ गया, तो फिर 500 से बाई करेंगे। अगर 600 के आसपास की क्लोजिंग आपको नहीं मिल रही है तो यहां से आप बाई नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है खुलने के बाद, तो बिल्कुल एक लॉट लीजिए, वेट कीजिए, 500 के आसपास मिल जाता है सेकंड लॉट लीजिए, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट आपके सेम है 750 से लेकर 950 का, स्टॉप लॉस आपका 350 का। लेकिन अगर डिप मिलता है तो बिल्कुल एक बार आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 500 के आसपास से। टारगेट आपके कॉस्ट 550 की हो जाएगी, 750 का फर्स्ट टारगेट, 200 पॉइंट्स का, 950 का सेकंड टारगेट। ठीक है, और सेल क्या तो मैंने आपको बता ही दिया कि 500 की बिलो अगर दिन के किसी पॉइंट में आपका मार्केट आता है, बैंक निफ्टी नीचे आती है 500 की बिलो, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, तब जाके आप वहां से एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 350 से 200 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 660 का। चलिए, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। $750 और यहाँ पे 950। नीचे का तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 340 का। ठीक है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस टारगेट रहेंगे 350 से 200 तक के, स्टॉप लॉस रहेगा 43,660 का। क्लियर है? चलिए, लेवल्स आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए और लेवल्स के अकॉर्डिंग और जो बेसिक से टेक्निकल्स मैंने सिखाए हैं उसके बेसिस पे वर्कआउट कीजिए, एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।